अब हम स्टार्ट करने वाले हैं जब हमने सेल्स को किस में कनेक्ट किया है, पैरेलल में। ठीक है, अब पैरेलल में देखो कि ये होगी फर्स्ट सेल जिसका ईएमएफ कितना है एप्सिलॉन 1, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है R1। ये हो गई सेकंड सेल, इसका ईएमएफ एप्सिलॉन 2 और इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया R1। तो नेगेटिव से नेगेटिव को कनेक्ट करो, पॉजिटिव से पॉजिटिव को कनेक्ट करो। तो ये हमारे पास क्या बन गई पैरेलल में जब हमारे सेल्स कनेक्टेड है। ठीक है, अब ये जो करंट है इससे करंट कितना आ रहा है, इससे करंट तो आ रहा है I1, इससे करंट आ रहा है I2। इस जंक्शन पे मिलेंगे तो हमारे पास क्या हो गया, ये आ गया टोटल करंट। अब हमने ना 10th में ये पढ़ा है, देखो यहाँ पे भी रेजिस्टेंस है, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस है, कि जब दो रेजिस्टेंस क्या होते हैं, यानी दो रेजिस्टर व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो उनके अक्रॉस जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल की वैल्यू क्या रहती है, वो सेम रहेगी, लेकिन दोनों के अक्रॉस जो करंट रहेगा वो क्या रहेगा, अलग अलग। तो दोनों के अक्रॉस जो V की वैल्यू रहेगी वो तो रहेगी सेम दोनों सेल के अक्रॉस, लेकिन जो करंट रहेगा वो करंट क्या रहेगा, एक के अक्रॉस I1 रहेगा और एक के अक्रॉस क्या है I2। तो इसका मतलब इस बार हम लोग डेरिवेशन को कैसे करेंगे, I इज इक्वल टू I1 हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब देखो I1 हम कहां से लेके आएंगे, तो हम लोगों ने लिखा पहले किसके लिए लिख रहे हैं, फॉर सेल्फ फर्स्ट। तो सेल्फ फर्स्ट के लिए देखो हम लोगों ने क्या लिखा, हम लोगों को इक्वेशन यही तो पता है कि एप्सिलॉन 1 इज इक्वल टू V प्लस IR, ये पता है। तो एप्सिलॉन 1 ईएमएफ पहली इक्वेशन सेल का हो गया, पोटेंशियल V ही रहेगा दोनों के अक्रॉस, करंट कितना है यहाँ I1 और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है R1। यहां से ना अब I1 को फ्री करना है, तो इसे कैसे लिखेंगे, एप्सिलॉन 1 इसे इधर लेके आओ, माइनस के V इज इक्वल टू हो गया, ये आ गया I1 R1। ठीक है, अब यहां से हम लोग क्या कर रहे हैं, I1 को करेंगे फ्री, तो I1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन 1 माइनस V अपॉन में R1। तो ये इक्वेशन हो गई फर्स्ट। ठीक है, तो ये पहली इक्वेशन हो गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे फॉर सेल नंबर 2। तो हम लोगों ने लिखा फॉर सेल 2, तो सेल 2 के लिए सेम इक्वेशन लिखो, एप्सिलॉन 2 इज इक्वल टू V प्लस I2 R2। तो ये लिखा हम लोगों ने। अब यहां से क्या करो, I2 को फ्री करना है, तो कैसे लिखेंगे, एप्सिलॉन 2 माइनस V, इसे इधर लेके आए। अब तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, R2 को लिख दिया नीचे की तरफ, इज इक्वल टू क्या हो गया I2। तो ये इक्वेशन हो गई सेकंड। अब दोनों को क्या करेंगे, दोनों करंट को हम ऐड करेंगे। तो हम लोगों ने लिखा कि ऐड करो, ऐड इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा I1 प्लस I2 इज इक्वल टू, अब RHS को ऐड कर लो, तो ये कितना हो गया, एप्सिलॉन 1 माइनस V अपॉन में ये आ गया R1 प्लस, इसे लिखेंगे एप्सिलॉन 2 माइनस V अपॉन में R2। ठीक है, अब I1 प्लस I2 क्या है, ये है I इज इक्वल टू, इसको करो अलग अलग, तो ये लिखा एप्सिलॉन 1 अपॉन में R1 माइनस V अपॉन में R1 प्लस ये हो गया एप्सिलॉन 2 अपॉन में R2 माइनस के ये हो गया V अपॉन में R2। तो ये सेक्शन हो गया हमारे पास। इनको लिख लेंगे हम लोग क्या, एक साथ। तो एक साथ देखो कैसे लिखा, हमने लिखा कि I इज इक्वल टू, इसको लिख रहे हैं हम लोग एप्सिलॉन 1 अपॉन में R1 प्लस ये लिखा फिर हम लोगों ने एप्सिलॉन 2 अपॉन में R2 माइनस के लिखा V अपॉन में R1 माइनस के लिखा V अपॉन में R2। तो ये सेक्शन लिख दिया इस तरीके से। ठीक, फिर I इज इक्वल टू, देखो इन दोनों को एलसीएम लो और इसे सॉल्व करेंगे, तो एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया R1 और R2, R1 से R1 कैंसिल, तो एप्सिलॉन 2 की R2 की मल्टीप्लाई हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो गया एप्सिलॉन 1 R2 प्लस एप्सिलॉन 2 R1। इसमें से क्या करो, नेगेटिव और V को ले लो कॉमन, तो ये क्या बच गया, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। तो ये सेक्शन हो गया। फिर I इज इक्वल टू क्या हो गया, ये हो गया एप्सिलॉन 1 R2 प्लस एप्सिलॉन 2 R1 अपॉन में ये लिखा R1 R2 माइनस V, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो ये हो गया R2 R1, नीचे नीचे मल्टीप्लाई करेंगे R1 R2। तो यहां तक की इक्वेशन आ गई। अब हमें क्या करना है, अल्टीमेटली इस V को फ्री करना है। तो जब हम V को फ्री करेंगे तो देखो इसे तो ले आएंगे इस तरफ, तो जब इस तरफ लेके आएंगे तो ये तो आ गया पॉजिटिव में, तो ये आ गया V R2 R1 अपॉन में R1 और R2, I चला जाएगा उधर,
तो पहले उससे पहले क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन 1 R2 प्लस एप्सिलॉन 2 R1 अपॉन में R1 R2, और इसे इधर लेके जाएंगे तो ये किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस में। ठीक है, अब अभी भी V फ्री नहीं हुआ है, तो जब V फ्री नहीं हुआ है तो V को देखो कैसे फ्री करेंगे। ये सारी क्या है, ए की फैमिली है, ध्यान से देखो। तो V इज इक्वल टू, हम लोगों ने क्या करा कि ये सारी ना ए की फैमिली है, ये सब। तो R1 R2 इधर न्यूमरेटर में जाएगा, R1 बाई R2 क्या आएगा डिनोमिनेटर में। तो इसे कैसे लिखेंगे, ये लिखा एप्सिलॉन 1 R2 प्लस एप्सिलॉन 2 R1 अपॉन में R1 R2 माइनस आई, और ये आ गया R1 R2 तो आ गया न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर में आ गया R1 प्लस R2। अब इस पूरे पैरामीटर की, इस पूरे फ्रैक्शन की मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो v इज इक्वल टू हो गया एप्सिलॉन 1 R2 प्लस एप्सिलॉन 2 R1 अपॉन में R1 R2। इसके साथ मल्टीप्लाई किसकी कर रहे हैं हम लोग, R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2। तो एक सेक्शन तो ये हो गया, ठीक है। फिर लिखा माइनस, ये हो गया I, अब इसमें मल्टीप्लाई होगी I में, तो R1 R2 अपॉन में ये आ गया R1 प्लस R2। तो देखो इससे तो ये कैंसिल हो गया, जब ये कैंसिल हो गया तो v कितना आ गया, ये आ गया एप्सिलॉन 1 R2 प्लस एप्सिलॉन 2 R1 अपॉन में क्या बचा, ये बचा R1 प्लस R2 माइनस ये रह गया I, यहां पर आ गया R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2। ठीक है, तो अब ये जो सेक्शन बना ये बन गया एप्सिलॉन इक्विवेलेंट, कब, जब सेल्स किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में, और ये बन गया R इक्विवेलेंट। ठीक है, देखो R इक्विवेलेंट तो बिल्कुल सिंपल वैसा ही है जैसे हम लोग किस में सॉल्व करते हैं 10th में। क्यों, क्योंकि दोनों है किस में लगे हैं, पैरेलल, तो R1 प्लस R2 ही तो लिखेंगे। जब इसे सॉल्व कर लेंगे तो सॉल्व करने पे आएगा क्या, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, R2 और ये हो गया R1 अपॉन में क्या आएगा R1 R2। तो जब R इक्विवेलेंट निकालेंगे तो क्या करेंगे, रेसिप्रोकल, वही सेक्शन ये आ रहा है। ठीक है, अब इसके अलावा अगर हम रेशियो निकालें किसका, एप्सिलॉन इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट का रेशियो निकालना है, तो अगर इसका रेशियो निकालें तो रेशियो देखो क्या आने वाला है, क्या पता उसको प्रूफ करा ले। ठीक, तो अगर हम अब इसका रेशियो निकालें, हम लोग रेशियो निकाल रहे हैं एप्सिलॉन इक्विवेलेंट अपॉन में R इक्विवेलेंट। एप्सिलॉन इक्विवेलेंट कितना आ रहा है, ये आ रहा है एप्सिलॉन 1 R2 प्लस एप्सिलॉन 2 R1 अपॉन में हम लोगों ने लिखा R1 बाई R2, डिवाइड किससे कर रहे हैं, R इक्विवेलेंट। तो ये आ गया R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2। अब देखो इसकी मल्टीप्लाई तो यहां और इसकी मल्टीप्लाई यहां, तो सेक्शन क्या बचा, ये बच गया एप्सिलॉन 1 R2 प्लस एप्सिलॉन 2 R1, ऊपर चला गया ये R1 प्लस R2, डिवाइड करेंगे R1 प्लस R2 और मल्टीप्लाई R1 और R2, इससे इसे कैंसिल कर दो। ठीक, तो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास रह गया एप्सिलॉन 1 R2 प्लस एप्सिलॉन 2 R1 अपॉन में रह गया ये R1 R2। तो हमारे पास हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर एप्सिलॉन इक्विवेलेंट अपॉन में R इक्विवेलेंट क्या हो गया, दोनों को अलग अलग करके लिखो। तो एप्सिलॉन 1 R2 अपॉन में क्या लिखा, R1 R2 प्लस एप्सिलॉन 2 R1 अपॉन में क्या लिखा, R1 R2। तो R1 से R1 कैंसिल, R2 से R2 कैंसिल, तो हमारे पास अल्टीमेटली बचा क्या, अल्टीमेटली रह गया ये एप्सिलॉन 1 के नीचे आ गया उसी का रेजिस्टेंस और एप्सिलॉन 2 के नीचे आ गया उसी का रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, यहां से ये रेशियो भी निकल गया है। अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है ना, कि जो एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो पैरेलल का डेरिवेशन है, यानी जो डेरिवेशन अभी हमने लोगों ने किया है, यही तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस चैप्टर से ना इस डेरिवेशन को भी हमें करके जाना ही जाना है। सीरीज वाला तो बहुत नॉर्मल है, उसे तो नहीं पूछेगा, इसी के चांसेस है 90% इसी के चांसेस रहेंगे अगर वो डेरिवेशन पूछेगा रिलेटेड टू द सेल्स। ठीक है।